नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, 4 तारीख से यानी कि 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा और इस बार पूरे 2 महीना यानी कि 59 दिन का पूरा श्रावण है। 4 जुलाई से 17 जुलाई शुद्ध श्रावण चालू हो रहा है और 17 जुलाई से 16 अगस्त इस बीच में अधिक श्रावण का समय रहेगा और फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक वापस जो है अपना शुद्ध श्रावण रहेगा। जैसा कि जानते हैं कि श्रावण का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान शिव की याद आती है, क्योंकि भगवान शिव का सबसे पावन और भगवान शिव का प्रिय महीना ये माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव के भक्त नाना प्रकार से भगवान शिव की उपासना करते हैं। कहा गया है, वेदः शिवः शिवो वेदा। वेद यानी कि भगवान की वाणी, वेद यानी कि सृष्टि का जो ज्ञान है उसको वेद कहते हैं। और वेद जो है वो शिव है और शिव ही वेद है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कहते हैं कि सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मका। सभी जो देवता हैं वो रुद्र यानी कि भगवान शिव का स्वरूप है और भगवान शिव सभी देवताओं के स्वरूप में विराजमान है। रुद्राः प्रवर्तते बीजम, भगवान शिव बीज है और बीज योनि जनार्दना। भगवान विष्णु और भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, इनमें किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं है। ये एक ही शरीर के ये 3 भाग हैं जो सृष्टि के संचालन के लिए अलग अलग रूप लिया गया है। इसके लिए कहा भी गया है, यो रुद्रा सा स्वयं ब्रह्मा। भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा है। यो ब्रह्मा चाहुतासना, ब्रह्मा विष्णु मयो रुद्रा, अग्नि सोमात्मकम जगत। यानी कि भगवान शिव ही इनके रूपों में विराजमान है और ये सब भगवान शिव के रूप में विराजमान है। तो उन पावन भोलेनाथ का महीना जो है श्रावण प्रारंभ हो रहा 4 जुलाई से, तो उसमें आप अपनी कामनाओं के प्राप्ति के लिए, कामनाओं के पूर्ति के लिए क्या करें, किस द्रव्य से भगवान शिव की अर्चना करें, अभिषेक करें कि जिससे आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए हम जानते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक किस द्रव्य से करने से क्या लाभ होता है। भगवान शिव का अभिषेक करना क्यों चाहिए, उससे क्या लाभ होगा। तो कहते हैं कि सर्वार्थ साधनम पुण्यम, सभी प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा सर्व किल्बिष नाशनम, जितने भी दुरित हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए। सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए। और सर्व दुख भयापहम, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति होने के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए। तो जैसा जानते हैं कि आप देखते होंगे भगवान शिव के मंदिर में उनके शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है हमेशा, और उससे पानी थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। उसका कारण यह है कि भगवान शिव को जल अतिशय प्रिय है और भगवान शिव को जो जल अर्पित करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। दूसरी बात, अगर वर्षा ना होती हो यानी कि वृष्टि ना होती हो, या आपको किसी प्रकार का ज्वर हो यानी कि बुखार हो, तो उस समय भगवान शिव को अवश्य जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जल अर्पण करने से ज्वर शांत होता है और वर्षा का योग भी शीघ्र बनता है। यदि आप आरोग्यता के प्राप्ति के लिए या दीर्घायु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुशोदक यानी कि कुश जो होता है, जिसको दर्भ के नाम से भी जाना जाता है, उसका रस, दुर्वा उसका रस
और आंवला उसका रस, इन तीन में से किसी भी एक द्रव्य से यदि भगवान शिव की आराधना या अभिषेक आप करते हैं तो आपकी आरोग्यता प्राप्ति और दीर्घायु में विशेष लाभ होगा। यदि आप पशुओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, गाय भैंस बैल इत्यादि इनका व्यवसाय करते हैं, उनकी वृद्धि चाहते हैं, मानसिक प्रसन्नता चाहते हैं, तो आप भगवान शिव को दही से अभिषेक करिए, यानी भगवान शिव को दही ज़्यादा से ज़्यादा अर्पण कीजिए। यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, सौंदर्य यानी कि सुंदरता प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, तो गन्ने का रस, नारियल का पानी, शहद यानी कि मधु और घी, इन चीज़ों से अभिषेक करने से भगवान शिव का लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, सुंदरता प्राप्त होती है और वंश का विस्तार भी होता है। यदि आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, तो तीर्थ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। यदि पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, संतान की कामना से जो लोग संतान की वृद्धि चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, या अपने वंश को विस्तार देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि चाहते हैं, तो वो लोग दूध और घी इससे जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। तीव्र बुद्धि, जिनकी बुद्धि कम चलती है या जिनको किसी प्रकार की मानसिक परेशानी है और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए शरबत यानी कि शक्कर मिश्रित जल से भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं का बोलबाला आपके ऊपर ज़्यादा है, आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो राई का तेल यानी कि सरसों के तेल से भगवान शिव का आप अभिषेक करें, अवश्य आपको उसका लाभ होगा। दरिद्रता बहुत ज़्यादा है घर में, कितना भी कमाते हैं वो पूर्ति ही नहीं हो पा रहा, जितना आता है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा, उसके लिए सुगंधित तेल, उस चीज़ से, उस द्रव्य से भगवान शिव का आप अभिषेक करेंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ होगा। यदि आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में अपना विस्तार चाहते हैं, तो चंदन मिश्रित जल से भगवान शिव का आप अभिषेक करिए, उससे निश्चित ही आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके ऊपर कई प्रकार के संकट घेरे हुए हैं, संकटों, एक संकट से मुक्ति नहीं पाते और दूसरा संकट आकर के खड़ा हो जाता है। उसके लिए बेल पत्र को पीस करके उसका रस निकाल करके उससे भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके सभी प्रकार के संकट नाश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव को बेल पत्र अतिशय प्रिय है। यदि आपके कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, कभी स्थिरता नहीं प्राप्त होती है, बार बार आपको नुकसान का सामना देखना पड़ता है, तो आप जूही, मोगरा यानी कि जिसको बेला बोलते हैं, इन दोनों फूलों का रस निकालिए और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, इसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक सुख के लिए, विवाह में देरी हो रही या विवाह होने के बाद दोनों के बीच में खटास है, बात नहीं बन रही, प्रेम नहीं मिल रहा है एक दूसरे को, तो केसर मिश्रित जल से भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपको निश्चय ही उसका लाभ मिलेगा। यदि ग्रहों की शांति के लिए किसी को साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है या शनि नीच स्थिति में है, तो उस समय जो जौ होता है, उस जौ को, काले तिल को, मसूर को और गेहूं को, इन चारों को लेकर के एक साथ मिश्रित करके भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा भी शनि, राहु और केतु की शांति के लिए काला तिल, काला उड़िद और शमी का पत्र, इन तीनों को भी लेकर के एक काले कपड़े में बांध करके हर सोमवार को भगवान शिव को आपको अर्पण करना चाहिए।
क्योंकि भगवान शिव की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान शिव को अतिशय प्रिय हैं। जैसे मदार का फूल, सफ़ेद मदार जो होता है, जिसको रुई के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं, वह मंदार का पुष्प जो है, शमी का पत्र जो है, धतूरे का फूल, बेल पत्र, मोगरे का फूल, ये भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। इसीलिए भगवान शिव को इन चीज़ों से आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कौन से राशि के लोगों को क्या चीज़ भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, जिससे उनके बनते हुए बिगड़ते हुए जो कार्य है वो बनने लगे और उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां कम हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो किस राशि के लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, उन लोगों को पलाश का पुष्प बरगद के पत्र में रख करके और मसूर के साथ भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा नीम का पत्र, ये भी जो है भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए गूलर का जो पत्र होता है, फल होता है, और मिश्री, काजू और दही, ये हर सोमवार को भगवान शिव को उनको अर्पण करना चाहिए। इसके बाद जानेंगे मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या करना चाहिए। तो मिथुन और कन्या राशि के लोगों को हरा मूंग, सुपारी, पिस्ता और पुदीना, यह भगवान शिव को हर सोमवार को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद जो है जानेंगे धनु और मीन राशि के जातकों के लिए क्या करना चाहिए। तो धनु और मीन राशि के जातकों के लिए केसर, केला और हल्दी, यह जो है भगवान शिव को हर सोमवार को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए क्या करना चाहिए। तो कुंभ और मीन राशि के जो जातक हैं उनको शमी पत्र, काला धतूरे का फूल, काला तिल, काला खजूर, मधु और मुनक्का, यह जो है भगवान शिव को, मुनक्का यानी कि किशमिश, यह जो है भगवान शिव को अर्पण करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए काजू और पोस्ते का जो बीज होता है और चावल, इन 3 चीज़ों को भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए अखरोट, सलजम, गुड़ और गेहूं, इन चीज़ों को अर्पण करने से सिंह राशि के जातकों को लाभ होगा। अब जानिए कि जिन लोगों को कालसर्प दोष है या जिनकी कुंडली में राहु या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, जो राहु और शनि से परेशान हैं, जिनकी कुंडली में इन ग्रहों की दशा चल रही या ये ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि उन लोगों को काले चने, अदरक और सप्तधान्य, सप्तधान्य यानी कि जौ, तिल, धान, मूंग, बाजरा और चना और गेहूं, ये 7 जो वस्तु हैं, इन सबको एक सफ़ेद रूमाल में रख करके सोमवार के दिन शाम को, जब गोधूली बेला हो, ज़्यादा अंधेरा भी ना हो और ज़्यादा प्रकाश भी ना हो, उस समय जा करके भगवान शिव के मंदिर में इनको पंचमुखी दीपक यानी कि 5 बत्ती का दीपक जला करके ये जो सप्तधान्य है ये भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें और नंदी भगवान के कान में ये अपनी जो परेशानियां हैं वह बताएं। इनको आप देखेंगे कि बेहद लाभ इस चीज़ का होगा। तो दोस्तों, यह था पूरे श्रावण महीने में करने का उपाय। पूरे श्रावण में इस बार 8 सोमवार आ रहे हैं और 9 मंगला गौरी व्रत। जिन कन्याओं के लिए या जिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए
अपनी मनो इच्छाओं को पूर्ण करना है, वह माता पार्वती का मंगला गौरी नामक व्रत अवश्य करें। मंगला गौरी व्रत, उसका नाम ही है मंगला, यानी कि सभी प्रकार के मंगल करने वाला, सभी प्रकार के संकटों से दूर करने वाला, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह मंगला गौरी व्रत है। और इस बार 2 महीने के श्रावण में 9 मंगला गौरी व्रत आ रहा है। तो माताएं और बहनें जिनको भी करने की इच्छा है वह इस व्रत को करें। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या ज्योतिष संबंधी किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, धार्मिक कर्मकांड के विषय में यदि कुछ जानना चाहते हैं या कोई शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 9423237616 यानी कि 9423237616 पर आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके उसका जो नियम है उसके बारे में जान करके आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे YouTube चैनल कुंडली प्रकाश के कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करिए, आपको यथाशीघ्र उसका समुचित उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।